পশ্চিম এশিয়ার এই পুরো পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগে রয়েছে নয়াদিল্লি। শান্তি ফেরাতে আলোচনার ডাকও দিয়েছে নয়াদিল্লি। আপনাদের জানিয়ে রাখি, ওমান ও কুয়েতের দুই রাষ্ট্রপ্রধানকে ফোন করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ওমান ও কুয়েতের রাষ্ট্রপ্রধানের সঙ্গে কথা বলেছেন তিনি। দুই দেশে বসবাসকারী ভারতীয়দের নিরাপত্তা নিয়েও তার কথা হয়েছে বলে জানা গেছে। যুদ্ধের চতুর্থ দিনেও পশ্চিম এশিয়া কিভাবে জ্বলছে একের পর এক সেই ছবি আপনাদের সামনে রেখেছি। সংযুক্ত আরব আমিরাতের তৈল শোধনাগারে ইরানি ক্ষেপণাস্ত্র, ওমানের সালাহ বন্দরে ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র আক্রমণ। هاي وحدة تو لا حول ولا قوة صوب يطفوا يا الله. هاي وحدة تو মার্কিন ইসরায়েলি হানায় একেবারে তছনছ হয়ে গেছে তেহরানের হাসপাতাল। সেই হাসপাতালের বিধ্বস্ত অবস্থার ছবি রেখেছি আপনাদের সামনে। ইসরায়েলের বিমান হামলায় তেহরানের হাসপাতাল কতটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে দেখুন। হাসপাতালের বিছানা জুড়ে ভাঙা জানালা, ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে এভাবেই কাচের টুকরো। মার্কিন ইসরায়েলি বিমান হামলায় নিহত হয়েছেন কমপক্ষে 787 জন। অন্যদিকে ইসরায়েল মার্কিন হামলায় ইরানের স্কুলে নিহত হয়েছেন 165 জন পড়ুয়া। 165 জন পড়ুয়ার প্রাণ চলে গিয়েছে ইসরায়েল মার্কিন হামলায়। ইরানের দক্ষিণে মিনাব শহরের স্কুলে নিহত হয়েছেন 165 জন পড়ুয়া। পশ্চিম এশিয়ায় যুদ্ধের আঁচে বন্ধ হরমুজ প্রণালী। ইতিমধ্যেই জাহাজ মন্ত্রকের বৈঠক হয়েছে। কেন্দ্রীয় জাহাজ মন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল বৈঠক করেছেন হরমুজ প্রণালীর পরিস্থিতি নিয়ে। পারস্য উপসাগরের পরিস্থিতি জাহাজ মন্ত্রীকে জানিয়েছেন ডিরেক্টর জেনারেল অফ শিপিং। পারস্য উপসাগরে কত ভারতীয় জাহাজ রয়েছে আর কত ভারতীয় আটকে পড়েছেন জাহাজ মন্ত্রীকে বিস্তারিত জানিয়েছেন ডিরেক্টর জেনারেল অফ শিপিং। ইসরায়েলে ইরানের আঘাত প্রত্যাঘাত, হামলা পাল্টা হামলা, যে ছবি ধরা পড়েছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। কখনো সাইরেনের শব্দ শোনা যাচ্ছে, কখনো শোনা যাচ্ছে মিসাইল অ্যাটাকের আওয়াজ। তেল আবিবে মাঝে মাঝেই ভেসে আসছে সাইরেন। প্রাণ বাঁচাতে বাংকারে ছুটছেন শহরবাসী। আর তেমনই অভিজ্ঞতার সাক্ষী হলেন এবিপি আনন্দের প্রতিনিধি বিশাল পান্ডে। यहाँ पर तेल अवीव में मौजूद हूँ और हमारे फ़ोन पर ये मैसेज आया है, अलर्ट आया है कि आपको अब बंकर्स की तरफ जाना है। देखिए आप और भी लोग बंकर की तरफ भाग रहे हैं क्योंकि यहाँ अलर्ट जारी हुआ है हमले का। तमाम लोग बंकर की तरफ जा रहे हैं और हम भी इस समय एक बंकर्स की तरफ जाने की कोशिश करेंगे, किसी बंकर में जगह लेंगे क्योंकि यहाँ पर इसी तरह से रुक रुक कर यहाँ वार्निंग जारी की जाती है और आसपास के बंकर में हमें जाना पड़ेगा क्योंकि जो स्थितियां यहाँ पर हैं उसे देखते हुए आपको बता दें कि किस तरह से लोग आसपास के बंकर्स की तरफ भागते हैं। इस तरह से हमले का अलर्ट जब भी यहाँ पर जारी होता है, ईरान की तरफ से रुक रुक कर तेल अवीव में हमले की कोशिश की जा रही है। इजराइल का जो आयरन डोम सिस्टम है वो इन हमलों को नाकाम कर रहा है बार बार और बड़ी संख्या में लोग शेल्टर्स की तरफ भागते हैं जैसे ही यहाँ पर ये आवाज़ सुनाई पड़ती है, क्योंकि जब मोबाइल पर अलर्ट आता है तो आपको 3 से 4 मिनट का वक्त मिल जाता है, उसके बाद फिर सायरन बजने शुरू हो जाते हैं। तस्वीरें दिखा रहा हूँ, हर कोई शेल्टर की तरफ इस वक्त भागता हुआ दिखाई दे रहा है। ये तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए शेल्टर का बोर्ड यहाँ पर लगा हुआ है। शेल्टर की तरफ जाने का बहुत सारे लोग यहाँ पर शेल्टर की तरफ जा भी रहे हैं तेज़ी से। तस्वीरें आप देख सकते हैं। सायरन की
आवाज़ के साथ में ही अब हम शेल्टर की ओर जा रहे हैं। पार्किंग का एक हिस्सा है और यहाँ पर बड़ी संख्या में आपको लोग शेल्टर में आते हुए दिखाई पड़ेंगे। ये एक सुरक्षित जगह है। कई देर तक यहाँ पर लोगों को रुकना होता है। जब इस तरह के सायरन की आवाज़ सुनाई देती है तो लोग आपको भागते हुए दिखाई देंगे। बड़ी संख्या में लोग शेल्टर में आकर पहुँचे हुए हैं। तस्वीरें मैं आपको ग्राउंड ज़ीरो से दिखा रहा हूँ। तो तेल अवीव में कुछ इस तरह की ही स्थिति बनती है। जब भी हमले होते हैं बंकर्स की ओर भागना पड़ता है, बंकर में जाकर लोगों को छिपना पड़ता है, अपनी जगह यहाँ पर बनानी पड़ती है। और हम भी इस वक्त आप बंकर में आकर पहुँच चुके हैं, क्योंकि मिसाइल कहाँ पर गिरे ये किसी को पता नहीं होती है। तो इस वक्त हम एक बंकर में पहुँच चुके हैं जब यहाँ पर हमले का अलर्ट जारी हुआ है। और हमारे साथ यहाँ पर बड़ी संख्या में जो लोग सड़कों पर मौजूद थे वो भी बंकर में आकर कुछ इस तरह से शरण लिए हुए हैं। तेल अवीव में कुछ यही ज़िंदगी लोगों की बनी हुई है। किसी भी समय हमले का सायरन बज जाता है और बंकर में आकर छिपना पड़ता है। ये तस्वीरें मैं आपको तेल अवीव से दिखा रहा हूँ। इजराइल के तेल अवीव में एक बार फिर से हमले का सायरन बजा है और हमले का सायरन बजते ही लोग बंकर की ओर भाग आते हैं। इस वक्त मैं आपको एक बंकर की तस्वीर दिखाता हूँ, किस तरह से काफ़ी देर से लोग इस बंकर में शरण लिए हुए हैं और यहाँ पर बैठे रहते हैं। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। कुछ लोग इसी तरह से बंकर में आपको यहाँ पढ़ाई करते हुए कुछ रिपोर्ट्स में आपको नज़र आएंगे। ये लोग भी यहाँ पर अलग अलग हिस्सों से, ये नीदरलैंड से आए हुए लोग हैं और यहाँ पर काफ़ी लंबे समय से फंसे हुए, क्योंकि जो उड़ानें हैं वो रद्द हो गई। कई और लोग हैं जो यहाँ पर हमारे साथ अब एक तरह से लगातार इन लोगों से बातचीत हम कर रहे हैं। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ तेल अवीव के एक बंकर से। यहाँ बंकर के अंदर टीवी लगी हुई है, लोग बैठे हुए हैं और यही कुछ नज़ारा तेल अवीव के अलग अलग हिस्सों का नज़र आता है ऐसे समय में। और आप देखिए लोग यहाँ पर तनाव में आपको ज़्यादा नहीं दिखेंगे, क्योंकि सबको पता है कि ये बहुत आम स्थिति यहाँ पर है और लोगों को बंकर में आना है, एक आम दिनचर्या है। लोग इस तरफ यहाँ पर आपको बैठे हुए दिखाई देंगे। अलग अलग हिस्सों से दुनिया भर के लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ एक बंकर की, जहाँ पर इस वक्त ग्राउंड ज़ीरो पर मैं मौजूद हूँ और तेल अवीव के अलग अलग हिस्सों से हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं। बंकर की स्थिति कुछ इस तरह से बनी हुई है ताकि लोग यहाँ पर काफ़ी समय गुजार सके किसी भी वक्त जब अलार्म बजता है। और बड़ी तादाद में लोग आपको मेरे पीछे दिखाई देंगे जो यहाँ पर इस वक्त इस बंकर में आकर रुके हुए हैं और अलार्म, जो हमले का अलार्म है, उसको खत्म होने का इंतजार यहाँ पर किया जा रहा है। ये तस्वीरें मैं आपको तेल अवीव के एक होटल के बंकर से दिखा रहा हूँ। विशाल पांडे, एबीपी न्यूज़, तेल अवीव, इजराइल। एबीपी आनंद एगिए थाके एगिए राखी। Thank you.